इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अंग्रेजी विषय के पेपर में एकदम सरल तरीके से पढ़ाकर पास कराने का ठेका हमने ले रखा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग ऐसे चुटकियों में हल कर लोगे आप लोग। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मैं लगातार आप सब लोगों की अंग्रेजी विषय की तैयारी इतनी अच्छी प्रकार से करवा रहा हूं कि अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने मेरे सारे वीडियो देख लिए ना, तो आप लोगों के पूरे में से पूरे अंक आएंगे, एक भी ग्रामर का अंक आपका नहीं कटेगा। साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिएगा, वीडियो देखने के बाद में आप भी कहोगे सर वाह सर आपने तो मौज कर दी, ऐसा चुटकियों में हल कर लोगे आप लोग टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। तो चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी विषय में आप कैसा लगते हो, कैसा आपको लगता है, यानी कि आप लोग कमजोर अपने आप को समझते हो या आपका अंग्रेजी विषय सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग पढ़ने में कितने अच्छे हो। और साथ ही साथ में आप लोग ये भी बताना कि अंग्रेजी विषय में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के कमेंट पढ़कर रिप्लाई भी देता हूँ। अब चलो अपन समझते हैं टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा, जब टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पर ये लाइन लिखी आएगी कोष्टक में। देखो क्या लिखा होगा, यूज सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। ठीक है ना, तो इससे आप लोग समझ जाना कि करना क्या है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि टू का मतलब क्या होता है। टू का प्यार बच्चों देखो, इस टू का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत होता है या ज़्यादा होता है। और इस टू का मतलब प्यारे विद्यार्थियों देखो होता है इसलिए और नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखो इस सो का मतलब क्या होता है, इस सो का मतलब भी प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होता है, बहुत। ठीक है ना, और इसके अलावा देखो इस डेट का मतलब क्या होता है, इस डेट का मतलब प्यारे विद्यार्थियों देखो होता है इसलिए। अब देखो समस्या कहाँ पर आ रही है, इसका मतलब भी बहुत, इसका मतलब भी बहुत, यानी कि इसको हटाकर हम इसको तो रख देंगे। मगर देखो इसलिए मतलब होता है इसका, मगर इसी में नहीं भी छुपा है। मगर देखो इसका मतलब होता है इसलिए, यानी कि आपको जब टू को हटाकर सो दैट लगाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा नोट आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा। अब नोट कैसे लगाना पड़ेगा, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान देना। तो देखो यहाँ तक का सेंटेंस तो आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। देखो क्या करना है आपको, इसी प्रकार से लिखना है। अमन लिखा, उसके बाद में देखो वाज लिखा, और ये जो टू आया ना, टू को हटा के यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, सो लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में देखो पुअर ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, तो पुअर भी अपन ने लिख लिया। अब देखो ये जो टू है ना छोटा वाला, इसको हटा के आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है। तो देखो छोटा वाला टू हटा दिया मैंने और इसकी जगह पे दैट लिख दिया। अब यहाँ तक तो सही था, मगर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब आगे आपको करना क्या है। अब दैट लगाने के बाद में यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है ना, दैट लगाने के बाद में यहाँ पर आपको देखना है और इस बात को देखना है कि देखो अगर यहाँ पर नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये देख लेना कि आगे आगे नाम किसका है। देखो अगर आगे लड़के का नाम है ना, तो दैट के बाद में आपको क्या लगाना, ही। क्या लगाओगे दैट के बाद में, ही। लड़के का नाम है तो ही लगाओगे, लड़की का नाम है ना तो सी लगाओगे दैट के बाद। ठीक है, और किसी निर्जीव चीज़ का नाम है, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, इसके अलावा टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, चाय हो गई, कॉपी हो गई, ऐसी निर्जीव चीज़ों के नाम अगर लिखे हो ना, तो इसके बाद में आप लोग लगाओगे इट। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। दैट के बाद में क्या लगेगा, लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो सी, निर्जीव चीज़ का नाम है तो इट। इतना सा याद रखना बस। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अमन कौन है, देखो आपको पता है लड़का है, तो देखो इसके लिए क्या लगेगा, ही। तो देखो डेट के बाद में अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, ही। उसके बाद में देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जैसे कि ये वाज लिखा है, ठीक है ना, अगर सेंटेंस प्यार विद्यार्थी देखो पास्ट टेंस में है ना, तो पास्ट टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को लगाना है कुड। क्या लिखोगे यहाँ पर, कुड। ठीक है, सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो आपको क्या लगाना है, कुड। कुड लगाने के बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, नोट।
ठीक है। तो क्या होगा, कुड नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, अमन वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिख देना है बाय ए गुड प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्यार बच्चों आपको लिख देना है BUY बाई, और उसके बाद में देखो ए, उसके बाद में देखो यहाँ पे गुड, उसके बाद में देखो यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट, ठीक है। देखो इस प्रकार से प्यार बच्चों आपको ये लिखना होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोड केवल पास्ट टेंस के साथ में आता है। पास्ट यानी कि वाज वेयर हो, यहाँ पे हेड हो, डिड हो, ठीक है ना। और इस प्रकार की सहायक क्रियाओं के साथ में आपको यहाँ पर कोड लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये जो सेंटेंस लिखा है पूजा इज टू लेजी, तो देखो आपको मैं बनाकर बताता हूँ। तो देखो पूजा वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा, पूजा की जगह पूजा लिख दिया, इसकी जगह इज लिख दिया। अब ये जो टू है ना, टू की जगह पे आपको क्या लिखना है, सो। लेजी की जगह प्यारे बच्चों देखो लेजी लिख दिया, ऐसा कैसे ही। अब देखो ये जो टू हटेगा ना, टू की जगह पर तो आपका डेट आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब जरा इस चार्ट को देखो, पूजा कौन है, लड़की, तो देखो डेट के बाद में क्या लगाना आपको, सी। तो देखो डेट के बाद में अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, सी लिख दिया। अब देखो इसमें इज एम आ रहा है, तो इज ये कंटिन्यूअस का होता है। अब आपको कोड नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाओगे, अब कैन लगाओगे, क्या लगाओगे, कैन। उसके बाद में क्या लिख दोगे, नोट, ठीक है। कैन नॉट लिखने के बाद में लिख दोगे वाक लोंगर। तो देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, वाक, उसके बाद में यहाँ पर लिख दोगे लोंगर, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब चलो मैं आपको अगला बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो टी इज टू हॉट। अब देखना जरा ये कैसे बनेगा। तो देखो दा की जगह दा, और उसके बाद में टी की जगह टी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो ईज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों ईज आ गया। अब देखो टू जो लिखा ना, टू को हटा दिया, इस जगह पे अपन ने सो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो होट ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये जो छोटा वाला टू आया ना, इसको हटाकर अपन क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अब डेट लिखा। अब ज़रा ध्यान देना, टी जो है ना लड़का है, लड़की है, या निर्जीव चीज़ है। तो देखो निर्जीव चीज़ है, तो देखो निर्जीव चीज़ के लिए डेट के बाद में क्या लगाओगे, इट, ठीक है ना। तो डेट के बाद में अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया, इट, ठीक है। अब इट लिखने के बाद में आप लोग ज़रा ध्यान देना किस टेंस का ये, एजेम आर आए, और इसके अलावा देखो हेज आवे आवे, और इसके अलावा हेज हेव, इजेमार, और इसके अलावा देखो डू डज आए ना। तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये है कौन सा टेंस। देखो प्यारे बच्चों ये होगा आपका प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के साथ में प्यारे बच्चों देखो क्या आता है, कैन नॉट ही आता है। तो देखो यहाँ पे आपको कैन नॉट लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट, और उसके बाद में लिख दोगे ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक जैसा लिखा है वैसा का वैसे लिख देना है। अब आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि अभी तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। 3 सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ अलग अलग प्रकार के, ठीक है। अब चलो एक सेंटेंस और मैं आपको बता दूं, इसके बाद में फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो एक चीज़ और याद रखना। देखो अभी तक जो सेंटेंस आपके आ रहे थे ना, उसमें लड़के का नाम था तो डेट के बाद में ही कर रहे थे, लड़की का नाम था तो डेट के बाद में सी कर रहे थे, निर्जीव चीज़ का नाम था तो देखो डेट के बाद में इट कर रहे थे। मगर देखो अगर अब सेंटेंस में आगे आपको ही, सी, इट, यू, वी, दे देखने को मिले ना, तो डेट के बाद में इनको ऐसा कैसे रख दिया जाता है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिएगा इस वाले सेंटेंस में ना तो लड़की का नाम है, ना लड़के का नाम है, ना किसी भी निर्जीव चीज़ का नाम है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। दे, उसके बाद में देखो वेयर ऐसा कैसे लिखेंगे, टू को हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सो। उसके बाद में देखो ओल्ड को ऐसा कैसे लिख देंगे। अब ये देखो ये जो छोटा वाला टू है ना, इसको हटा के अपन ने क्या लिखा, यहाँ पर डेट लिखा। अब डेट के बाद में देखो यहाँ पर अगर इस प्रकार के सेंटेंस है जैसे कि दे है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, तो देखो ये डेट के बाद में सेम टू सेम ऐसे कैसे ही आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को ऐसे कैसे लिख देना है, डेट, उसके बाद में देखो लिखेंगे यहाँ पर दे। और देखो वेयर जो सहायक क्रिया है ना, ये पास्ट टेंस की है, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिख देना है, कुड, उसके बाद में नोट, उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्क। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक आपको पूरी की पूरी ग्रामर बता दी गई है अच्छे प्रकार से। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सब लोगों के लिए सेंटेंस रहे, आप लोग इनको हल करके देखना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है ना। 4 सेंटेंस मैंने आपको करके बता दिए।
बाकी सेंटेंस आपके लिए ये रहे जो कि देखो इस प्रकार के हैं। थोड़ी सी हिंट दे दूँ, इन सेंटेंस में आपको ही, सी, इट, यू, वी, दे देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो इसमें आई आया, है ना, आई भी इसी में आ जाएगा आपका, यू आया, वी आया, दे आया, ही आया, सी आया, ठीक है ना। तो देखो देट के बाद में सेम टू सेम आ जाएंगे। देट के बाद में देखो ही है तो ही लिख दो, सी है तो सी लिख दो, इट है तो इट लिख दो, यू है तो यू लिख दो, वी है तो वी लिख दो, दे है तो दे लिख दो। अब इसके बाद में फिर आपको लगाना कैन नॉट या कुड नॉट, ठीक है ना। कैन नॉट कब लगाना है, जब प्रेजेंट का सेंटेंस हो। कुड नॉट कब लगाना है, जब पास्ट का सेंटेंस हो, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।